सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। फिलहाल तीस्ता की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। आपको बता दें, तीस्ता पर दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए फंड में घपले का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए तीस्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी दे रखी है और फिलहाल राहत उन्हें इसलिए मिल गई है क्योंकि 2 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी जो बेंच है उसको रेफर किया है और इस वजह से तीस्ता सेतलवाड को इस मामले में फिलहाल कुछ वक्त के लिए राहत इस तरह से मिली है कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। वो गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी उनके ऊपर, फिलहाल कुछ वक्त के लिए उन्हें राहत। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में म्यूजियम के लिए चंदा जमा किया था। तीस्ता सेतलवाड का जो केस है वो हम आपको बता रहे हैं। तीस्ता के एनजीओ ने दंगा पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया था और उसी में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। तकरीबन 1,51,00,000 रुपए के गबन का आरोप तीस्ता सेतलवाड और उनके पति पर। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, किस तरह से देखा जाए अदालत की तरफ से इस कदम को, जहां तीस्ता को ये कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए राहत तो मिल गई है, उनका केस बड़ी बेंच को रेफर किया गया है? देखिए, साफ तौर पर अदालत ने ये जो कदम उठाया है इसको सिर्फ एक ऊहापोह की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि अदालत के सामने 2 सवाल थे। तीस्ता अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि एक मौलिक अधिकार होता है किसी भी नागरिक का, उसका हवाला दे रही थी और पुलिस का कहना था कि वो सहयोग नहीं करती जांच में, तो ऐसे में उनको हिरासत में लेकर ही पूछताछ करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें थी, दोनों में बैलेंस ये जो 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है उसे नहीं लगा कि वो इस पर निपटारा कर सकती है, इसलिए 3 जजों की बेंच को मामला भेजा गया है ताकि इस बात का निपटारा हो सके। और जब तक इस बात का हल नहीं निकलता कि दोनों में से किसे तरजीह दी जाए या क्या व्यवस्था बनाई जाए, तब तक के लिए तीस्ता को जो अंतरिम राहत मिली हुई है गिरफ्तारी से, उसे जारी रखने का फैसला किया गया है। शुक्रिया निपुण आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी बेंच को ये केस जो है वो अब रेफर किया गया है 2 जजों की बेंच द्वारा और इस वजह से तीस्ता सेतलवाड को इस केस में फिलहाल कुछ वक्त के लिए राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी।